जी दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आज को बताने लगा हूं कि जो कल वाकया पेश आया इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें यह दिखाया गया था कि जो सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई हसन रऊफ को गिरफ्तार किया गया था। साथ उनके चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर को भी साथ उन्होंने गिरफ्तार किया था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट चीज मुझे मिली है वो ये है कि हसन रऊफ को क्यों गिरफ्तार किया गया है। और इसमें एक सवाल उठ रहे हैं कि क्या हसन रऊफ की गिरफ्तारी जो है ये एक सोचा समझा मंसूबा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और उसके जवाब में भी अभी देख रहा था कि जो हसन रऊफ की अहलिया हैं वो भी बता रही हैं कि हसन रऊफ को पता था कि आज मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, और क्यों गिरफ्तार किया जाएगा ये उनको पहले से सब चीजों का पता था। तो मुख्तलिफ सवाल उठ रहे हैं, पीटीआई की तरफ से भी मुख्तलिफ सवाल उठाए जा रहे हैं। उसमें यह कहा रहा है कि हसन रऊफ को जब पहले गिरफ्तार किया गया था तो हसन रऊफ ने तमाम जो सोशल डिजिटल दहशतगर्दों की जो लिस्टें थी और पीटीआई के जितने भी जो सियासतदान थे, जो सियासी अरकान थे या वर्कर थे, उन तमाम लोगों का जो जितना भी डेटा था वो हसन रऊफ ने अदारों को प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन अदारों ने उस वक्त इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया था, और ना ही इनको बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कोई सजा का अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने जो उनसे वादा किया था उसके मुताबिक उनको रिहा कर दिया था। लेकिन अब जो प्लानिंग बनाई गई है ये सिर्फ मेरे ख्याल में आंखों के ऊपर पट्टी बांधने वाली बात है, ये कहा जा रहा है पीटीआई वालों की तरफ से। और इसमें साथ आपको ये भी बताता चलूं कि साथ ये भी कहा गया पीटीआई के वजीर इत्तलात हसन रऊफ एक बहुत बड़े मंसूबे में वो इन्वॉल्व थे। एक बहुत बड़ा मंसूबा वो डिजाइन कर रहे थे, डिजिटल सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपगंडा करने में वो मास्टरमाइंड थे। और उसमें ये भी साथ कहा गया कि बेशुमार लोगों के अंदर नफरत की आग जो है ये हसन रऊफ ने लगाई है, और इस बार भी वो एक बहुत बड़े प्रोपगंडे की तरफ जा रहे थे। लिहाजा इसको इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि इस प्रोपगंडे को रोका जा सके। और दूसरी बात यह है कि कल से जब से ये फायरवॉल लगा है उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई वालों की तरफ से काफी हद तक पोस्टें रुक गई हैं। शायद वो डर गए हैं या शायद उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो चलें फिर मिलते हैं जी एक और नई मालूमात के साथ, तब तक मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज़।